स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक पुस्तक है, इस समय का सबसे बड़ा पुण्य ब्रह्मभोज। तो इसी के विचारों पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी, ब्रह्मभोज, ये शब्द सुनते ही यज्ञ, अनुष्ठान और ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात याद आती है ना? हाँ बिल्कुल। पारंपरिक रूप से तो यही समझा जाता रहा है कि यज्ञ वगैरह का पूरा फल तभी मिलेगा जब ब्रह्मभोज हो। मतलब जो लोग समाज सेवा, ज्ञान के काम में लगे हैं, उन ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना। सही कहा। और इसके पीछे सोच भी यही थी कि जो अपना जीवन ज्ञान और लोक सेवा में लगा रहे हैं, उनको समाज की तरफ से एक तरह का समर्थन मिले। उस ज्ञान परंपरा को, उस सेवा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। लेकिन जैसा वंदनीय माता जी पुस्तक में बताती हैं, आज के समय में वैसे समर्पित व्यक्तित्व, उस तरह के पात्र शायद उतने सुलभ नहीं रहे हैं। हाँ, ये एक व्यवहारिक बात है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो पारंपरिक रूप से वैसे लोग मिलना मुश्किल है, तो क्या ये इतनी महत्वपूर्ण परंपरा बस खत्म हो जानी चाहिए, या इसका कोई नया रूप हो सकता है? बिल्कुल, यही सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब वंदनीय माता जी देती हैं। वो कहती हैं कि देखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो रीति रिवाजों में भी बदलाव या सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अच्छा। हाँ, और आज के युग के लिए वो एक बहुत ही समयानुकूल समाधान बताती हैं, सत साहित्य का सृजन और उसका प्रसार। मतलब अच्छे, प्रेरणा देने वाले विचारों वाले साहित्य को लोगों तक पहुंचाना, इसी को वो आज का सबसे सच्चा, सबसे प्रभावी ब्रह्मभोज मानती है। ओह, ये तो काफी एक बड़ा शिफ्ट है, अन्नदान से ज्ञान दान की तरफ। तो ये सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये आज की जरूरत के हिसाब से उस परंपरा के मूल उद्देश्य को, समाज के उत्थान को जिंदा रखने का तरीका है। हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ विकल्प कहना शायद सही नहीं होगा। ये एक तरह से विकसित रूप है, परंपरा का विकास। और ये अश्वमेध यज्ञ जैसे जो बड़े आयोजन होते हैं, हाँ, उससे ये कैसे जुड़ता है? क्योंकि ब्रह्मभोज तो अक्सर यज्ञों से जुड़ा होता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पुस्तक में ये समझाया गया है कि जो अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ बाहरी स्थूल बुराई को खत्म करना नहीं है। उनका असली मकसद है सूक्ष्म स्तर पर, मतलब विचारों के स्तर पर जो नकारात्मकता है, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, उनको बदलना और समाज में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचारों को बढ़ाना। अच्छा। और विचारों का ये जो परिष्कार है, ये बदलाव है, ये कैसे होगा? ये सत साहित्य के अच्छे विचारों के प्रसार से ही संभव है। पुस्तक में इसे अवतारी सत्ता के मार्गदर्शन से जोड़ा गया है, जो शायद किसी विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा या नेतृत्व की ओर इशारा करता है। तो इस नजरिए से देखें तो ज्ञान का ये प्रसार, यानी आज का ब्रह्मभोज, यज्ञ की पूर्णता के लिए अनिवार्य हो जाता है। समझ गया। तो ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है, बल्कि विचारों में क्रांति लाने का, बदलाव लाने का एक ठोस प्रयास है। ये तो बहुत गहरा विचार है। जी हाँ। लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है? मतलब व्यवहारिक रूप से ये कैसे काम करता है? पुस्तक में इसके बारे में कुछ बताया गया है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। युग निर्माण योजना और प्रज्ञा अभियान के तहत ये काम होता है। शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री तपोभूमि मथुरा से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखा गया जो साहित्य है, हाँ। उसके सेट बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं, खासतौर पर ब्रह्मभोज के उद्देश्य से। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई सेट 50 रुपए का है, तो उसे ब्रह्मभोज के लिए सिर्फ आधी कीमत यानी 25 रुपए में दिया जाता है। अच्छा, आधी कीमत पर? हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। ये जो बाकी का खर्च है, ये दानदाताओं और जो केंद्र है, उनके सहयोग से पूरा होता है। और वंदनीय माता जी इसका बहुत ही व्यवहारिक जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि अक्सर ये देखा गया है, और ये मानवीय स्वभाव भी है, कि जो चीज मुफ्त में मिलती है, लोग उसका उतना मूल्य नहीं समझते। ये बात तो है। हाँ, उसके प्रति वो सम्मान, वो गंभीरता नहीं रहती। लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा सा भी मूल्य चुकाता है, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, तो उसके मन में एक जिम्मेदारी आती है। वो उसे ध्यान से पढ़ता है, संभाल कर रखता है, उसका सदुपयोग करने की सोचता है। सही बात है। मुफ्त की चीज की कद्र वाकई कम होती है। तो ये तो हुआ कि कैसे से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसमें सबकी भागीदारी कैसे हो? क्या ये सिर्फ कुछ समर्थ लोगों का ही काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसमें तो सबके जुड़ने का आह्वान है। देखिए, जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है वो आजीवन सदस्य बनकर नियमित रूप से बड़ा योगदान दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो उतना नहीं कर सकते वो भी पीछे ना रहें। वो अपनी श्रद्धानुसार, अपनी क्षमतानुसार छोटी राशि का योगदान देकर भी इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति डाल सकते हैं। असल बात यह है कि हर कोई जुड़े। मतलब छोटा बड़ा हर योगदान महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान का ये प्रवाह रुके नहीं। ये एक सामूहिक यज्ञ है, एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ब्रह्म भोज की जो अवधारणा है वो समय के साथ विकसित हुई है। जो पहले अन्नदान का रूप था, आज उसका सबसे शक्तिशाली रूप है सत साहित्य के जरिए ज्ञान का, अच्छे विचारों का प्रसार करना। एकदम सही। ये सिर्फ एक पुराने पुण्य परंपरा को आज के समय में जिंदा रखने का तरीका भर नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है। और जैसा हमने बात की, ये यज्ञ जैसे जो गहरे आध्यात्मिक अनुष्ठान है, उनकी सफलता के लिए, उनकी पूर्णता के लिए भी बेहद जरूरी है। ये वाकई हमें दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी जीवंत हैं। वो जड़ नहीं है, बल्कि समय और समाज की जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल सकती हैं, ढल सकती हैं, लेकिन अपने मूल उद्देश्य को, अपनी आत्मा को बनाए रखती हैं। हाँ, और यहीं से एक सवाल आगे के लिए भी उठता है। जैसे पुस्तक में सत साहित्य यानी प्रिंटेड किताबों को ज्ञान फैलाने का एक मुख्य माध्यम बताया गया है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। जानकारी, सूचना सब कुछ उंगलियों पर है, पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है। तो ऐसे में सकारात्मक विचारों को, सच्चे ज्ञान को समाज के हर कोने तक और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के और कौन से नए तरीके हो सकते हैं? डिजिटल माध्यमों का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है?